गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही करेंगे और फिर आगे नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज़ फाइनल स्पीड, u इज़ इनिशियल स्पीड, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। दूसरी इक्वेशन थी s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस थी हमारे पास। अच्छा, और देखिए ये सारी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी के डायमेंशंस और यू के डायमेंशंस तो सेम होंगे, है ना। और मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन में दो टर्म्स को मैं प्लस और माइनस तभी कर सकता हूँ अगर उनकी डायमेंशन सेम हो। तो इसकी v की डायमेंशंस होती हैं LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कहने का कि L2T माइनस 2, और ऐसे ही L2T माइनस 2 इसकी आ गई। अब इस साइड की, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हो गए LT माइनस 2 और S के हो गए L, तो आ गया L2T माइनस 2। तो ये इक्वेशंस बिल्कुल सही हैं और डायमेंशनली भी करेक्ट हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होगी तो ही वो लॉजिकली या टेक्निकली सही होगी। ठीक है, अगर वो साइंटिफिकली लॉजिकली अगर वो सही है तो वो पक्का ही डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अ पार्टिकल यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे तीनों में से। अ पार्टिकल क्रॉसेस पॉइंट ए विद स्पीड v1 एंड another point b with speed v2। assume particle is uniformly accelerated मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस सपोज डी मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड है v2। तो हमें स्पीड बतानी है एट d/2। ठीक है, एट d/2 हमें स्पीड बतानी है, स्पीड। ठीक है, तो कैसे करें। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्पीड है ना वो v है। ठीक है, लेट्स assume speed at midpoint is equals to v। तो ये d/2 हो गया, तो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ v स्क्वायर फाइनल स्पीड माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता है ना। और s कितना है, s है मेरे पास d/2। एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। अब 2ad की वैल्यू कितनी है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad की जगह मैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, v1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2, तो v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2।
तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट इसका सेकंड पार्ट है जो वो है फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड होती है मेरे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये आया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a। और टोटल टाइम होता है मेरे पास वो इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला। ठीक है, तो v फाइनल स्पीड है v2, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए टी। तो मेरे पास आया v2 माइनस v1 अपॉन a इज इक्वल टू टी यहाँ से। तो ये t की वैल्यू मैं यहाँ पे टोटल टाइम की जगह पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आया v2 माइनस v1 अपॉन a। ठीक है, तो a ने a को मार लिया और यहाँ पे मैं v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 अपॉन 2 माइनस v1। तो ये दोनों कट गए, तो मेरे पास आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये मेरे पास एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये एक अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। आगे और देखिए, और क्वेश्चन देखते हैं। ये और देखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है और सिचुएशन जो हमें गिवन है वो है कि हमारे पास एक बॉडी है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s u इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो 5 इंटू 3 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव मान लूँ। अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो u को मैंने पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव मान लूँगा और टी स्क्वायर आ गया 3 स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 15 और ये 2 ने 2 को मार लिया -9, दैट इज टू 6 मीटर। अब क्या 6 मीटर मेरा आंसर है? नहीं, 6 मीटर तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी डिस्टेंस आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा। तो हमें चेक करना पड़ेगा पलटी कि ये पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा। स्ट्रेट लाइन में जब भी पार्टिकल पलटी मारेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो मैं ये चेक करता हूँ, लेट्स चेक पलटी टाइम। ठीक है, टर्निंग टाइम हम इसका चेक कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब मैं वो टाइम पता करना चाहता हूँ जब इसकी वेलोसिटी फाइनल वो 0 होगी, तो ये 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। एक्सेलरेशन है -2 इंटू टी, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो मतलब कहने का कि 2.5 सेकेंड बाद ये पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि ये पार्टिकल ऐसे चला, पलटी मार के कुछ ऐसे चला गया, और 3 सेकंड पे ये जो 3 सेकंड समय है, यहाँ पे 2.5 सेकंड है, ये 2.5 सेकंड है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये 6 मीटर है, ये वाला। ठीक है, ये 6 मीटर है। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आया, हमें ये वाला आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा चेक कर लूँ कि भाई 2.5 सेकंड में ये बॉडी कितना चली, तो मेरे को ये पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस -6, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूँ, मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस है ये, उसमें ये ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ वाला। तो वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही आ जाएगा।
तो u इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 5 इंटू 2.5, ठीक है, क्योंकि हमें 2.5 सेकंड में देखना है कि पार्टिकल कहाँ कितना चला जब तक वो पलटी मारता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चला, -1/2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कट के दोनों, तो 12.5 आ गया, ठीक है, -9 तो आया मेरे पास 3.5। ये कुछ गड़बड़ लग रही है कि 125 9 3 पॉइंट, इसमें मिस्टेक कर दी मैंने, तो डिस्टेंस इन दिस सेकंड 12.5 सही है, -1/2 इंटू 8, अच्छा यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि हम 2.5 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 2.5 सेकंड में बॉडी कितना चलती है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया 25 625 6.25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.5 में से 6.25 निकाल दोगे तो पीछे कितना बचा 6.25। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6.25 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 मीटर, तो ये कितना बचा 0.25। तो टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड में कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 6.25 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 6.5 मीटर्स। ठीक है, मैं फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को। हमें डिस्टेंस चेक करना था, सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 6 आई, मतलब कहने का कि वो रीजनल पोजीशन से 6 मीटर दूरी पे आ चुका था पार्टिकल। तो जब भी डिस्टेंस आए तो चेक करो कि पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा, तो मैंने पलटी चेक करने के लिए ये देखा कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 कब होती है, तो वो आ गया 2.5 सेकंड पे। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बीच में 0 हुई है, इसका मतलब पार्टिकल ने पलटी मारी है। तो ये 2.5 सेकंड में कितना चला पहले वो चेक कर लेते हैं। तो वो मैंने चेक किया यहाँ से इस फॉर्मूला से, तो आया 6.25। टोटल डिस्टेंस ये 6.25 है, ये 6 निकाल दोगे तो 0.25, 0.25 और 6.25 मेरे पास 6.5 आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था ये, जब भी डिस्टेंस आए और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस ऑपोजिट हों तो चेक करना पड़ता है आपको कि कहीं पार्टिकल टर्न तो नहीं ले रहा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हम बिल्कुल एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए ये नीट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, काइनेमेटिक्स के हल्के फुल्के क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, हमें nth पता करना है कि भाई वो डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में कितनी हुई है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई, वो चलती गई और उसकी एक्सेलरेशन है कुछ मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये चेक करना है कि मान लीजिए 4 से लेके 5 सेकंड के बीच वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है a। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि nth सेकंड में वो कितना चला। मान लीजिए कि यहाँ से लेके ये n-1 सेकंड से लेके n सेकंड के बीच वो कितना चली बॉडी, ये डिस्टेंस चेक करना है। तो अगर मैं ये करूँ कि पूरे n सेकंड में कितना चली -n-1 सेकंड में कितना चली, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि ये n-1 सेकंड है, ये nth सेकंड है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें जो रेड कलर में है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सेम होता है। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि वो n सेकंड में कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स में कितना चला। तो n सेकंड में पता करने के लिए s, इसको हम ऐसे लिख लेंगे Sn, मतलब n सेकंड में कितना चला, Sn इज इक्वल टू u इंटू t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं ये पता करूँगा कि n-1 सेकंड में कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट इन
n-1 सेकेंड में वो कितनी हुई। दिस इम्प्लाइज Sn-1 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा, इसको तो n लिखना चाहिए था ना, क्योंकि n सेकेंड है ना, टाइम t को मैंने n लिखा है, n सेकेंड, तो मेरे पास आएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एस nth है जो, वो मेरे पास आ जाएगा Sn-1। तो Sn कितना है, यहाँ से मेरे पास आएगा un, n मतलब टाइम, ठीक है, मतलब n सेकेंड्स टोटल, और ये n-1 सेकेंड्स, तो Sn प्लस हाफ an स्क्वायर इज इक्वल माइनस ये वाली पूरी टर्म। तो मेरे पास इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ un माइनस u इंटू 1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1। ठीक है, ये मैं जानबूझ के 1 साथ में लिख रहा हूँ कि उसका स्पेसिफिक रीज़न है आगे जाके। तो मेरे पास आएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव u इंटू 1 प्लस हाफ इंटू a, ये नेगेटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा, a इंटू n स्क्वायर, और ये प्लस 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 हो जाएगा और नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर, और फिर ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया an इंटू 1, ये आ गया सब कुछ। अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे ये un और un कट गया, हाफ an स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास बच गया u इंटू 1, और ये चीज़ बच गई प्लस an माइनस हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं a ऐसे u इंटू 1 प्लस 1/2 a कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 1/2 a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा 2n-1 होल स्क्वायर, 2n-1 ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। nth सेकेंड में बॉडी कितना चलती है, nth में वो मेरे पास आया u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये हाफ इंटू 2n-1, ये nth सेकेंड का फॉर्मूला है, और आपको इसको याद रखना है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिंपल सा मेथड लगाया है कि टोटल डिस्टेंस इतने समय में कितना चला, टोटल डिस्टेंस इतने समय में कितना चला, तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये रह जाएगा। तो वो जो छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने ये पूरी कहानी करके निकाला है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो आपको याद रखने इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस इक्वेशन में, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं ब्लैक पेन में लिखता हूँ। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिस फॉर्मूला गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। दिस फॉर्मूला गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये आपको डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ऊपर वाले क्वेश्चन की ही बात कर लें, ये बॉडी है और इस डायरेक्शन में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और इधर इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यूनिट से पहचान आनी चाहिए कि कौन सा वेलोसिटी और कौन सी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं 2 से 3 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 3 सेकेंड्स, दूसरे से लेके तीसरे सेकंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट बताइए।
तो वो कितनी होगी, अगर मैं ऐसे ये पार्टिकल ऐसे चला और ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये मान लीजिए 2 सेकंड, और ये पीछे वाले इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये यहाँ पे 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया और 3 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में ये 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक के बीच का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस फॉर्मूला से, तो क्या क्या आएगा वो, तो s इज़ इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी है 5 प्लस 1/2, और ये a की जगह मैं -2 लिख दूंगा, तो -2 और 2 इंटू n है मेरे पास, कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं हम, 3rd सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू वो होती है, जैसे मान लीजिए 2 से 3 सेकंड के बीच की बात कर रहा हूँ, तो n का मतलब है 3 आगे वाला, ठीक है, 3rd सेकंड। तो ये आया 2 इंटू 3 -1, तो ये कट गए दोनों, और ये आया 5 माइनस 3 to the 6 -1 दैट इज़ 5 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस केस में अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालने जाऊं तो यहाँ से पार्टिकल चल के 1 सेकंड में एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो सेम पॉइंट पे है, हम तो दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो पार्टिकल ऐसे जाता है, पलटी मार के ऐसे आ जाता है। तो जिस पॉइंट से वो चला था 2 और 3 सेकंड पे, वो सेम जगह पे है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, मतलब 2 से लेके 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, ठीक है, वो डिस्टेंस नहीं देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये क्या देता है आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, nth सेकंड का मतलब है, nth सेकंड मीन्स n-1 टू nth सेकंड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 4th सेकंड की बात कर रहा हूँ, 4th सेकंड में बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का है कि 3rd से लेके 3rd to 4th सेकंड की बात कर रहे हैं, 3rd to 4th सेकंड के बीच वो कितना चला, ठीक है। तो 4th सेकंड का मतलब 4 to 5 नहीं है, 3 to 4 है। तीसरा पॉइंट इसमें जो Snth है, वो इक्वेशन Snth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, तो ये इक्वेशन है जो इसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं। इसके डायमेंशंस डिस्प्लेसमेंट के वो आ गए मेरे पास l, u के lt-1 प्लस 1/2, इसके तो डायमेंशंस नहीं है, a के lt-1, और n के डायमेंशन ये टाइम है, तो ये मेरे पास t आ गया, तो t ने t को मार लिया, तो ये इसके डायमेंशंस l, इसके lt-1, और इसके डायमेंशंस अगेन हमारे पास क्या आ गए, l। तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन, मैं तो इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकता, ठीक है, इस चीज़ को और इस चीज़ को पूरी को मैं जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो ये इक्वेशन है जो वो डायमेंशनली बिल्कुल सही है। वो कैसे है, उसमें हम कुछ चीज़ें खा चुके हैं, जैसे 1 की वैल्यू हमने लिखी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने 1 लिखा था, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे n-1 ये जो इक्वेशन में हमने लिखा था, तो ये 1 टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे 1 जो लिख रहा हूँ साथ में उसका पर्पस है, ठीक है। तो 1 है जो वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, t उसके डायमेंशन है, t बकायदा, ऐसे नहीं कि ये नंबर नहीं है, ये टाइम है और इसके डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसके डायमेंशंस क्या है, lt-1, और 1 के डायमेंशन क्या है, t, तो देखिए इसका l हो गया। तो मतलब u के डायमेंशंस lt-1 नहीं है, l है। ऐसी a और n, तो ये आ गया l। चलो ये तो कट गया था सब कुछ, इसको देख लेते हैं। और इसमें an के साथ कुछ लगा तो नहीं, an के साथ देखिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है, इस 1 के भी डायमेंशंस हैं t। तो देखिए यहाँ पे a के डायमेंशंस हो गए lt-2, n के डायमेंशंस t, तो t ने t स्क्वायर को मार लिया तो l रह गया, तो इसके a इंटू n के डायमेंशंस भी l है, ठीक है। और फिर ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे 1 स्क्वायर लगा हुआ है,
तो ए के डायमेंशन आ गए LT-2 और t जो 1 है, 1 के डायमेंशन है t और ऊपर स्क्वायर है, तो ये और ये कट गए तो l। तो इसका मतलब ये जो हमने 1 था यहाँ पे वो खा गए हम अपनी इक्वेशन में, बट वो उसके डायमेंशन स्टिल हैं इक्वेशन के अंदर, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली बिल्कुल सही है। हमने देख लिया कि u के डायमेंशंस l हैं और ये इस पूरी इक्वेशन के डायमेंशंस भी क्या हैं, l हैं, और इसके डायमेंशंस भी l हैं। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तीसरा पॉइंट है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना दोबारा मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है। फोर्थ पॉइंट है जो n कैन और कैन नॉट बी इंटीजर। जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमने ये तो नहीं बोला था कि n इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब है 2, 3, 4, 5 ऐसे, मतलब 2.5, 3.5 ऐसी नहीं इक्वेशन, ठीक है, ऐसा तो हमने एज्यूम नहीं किया। तो n कैन और कैन नॉट बी इंटीजर। n इंटीजर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमेशा आपको 3 से लेकर 4 सेकंड के बीच का ही डिस्टेंस पता करना है। इट कैन बी 3.5 टू 4.5, बट ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो n कैन और कैन नॉट बी इंटीजर, बट n कैन नॉट बी लेस देन 1, otherwise 2n-1 will become नेगेटिव। तो अगर 1 से ये कम हो गया तो n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो ये इक्वेशन 0 बन सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि n है जो वो इंटीजर ही होना चाहिए, वो बस डिस्टेंस इनके बीच का, डिफरेंस इनके बीच का 1 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स के साथ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं बताता। ये इक्वेशन अगर मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूँ तो वो, जैसे मान लीजिए मैं 4 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो 3 to 4 सेकंड के बारे में बताएंगे। अगर मैं मान लीजिए 7th सेकंड की बात कर रहा हूँ, 6 से लेके 7 के बीच कितना चला उसके बारे में बताएगा। तीसरी बात, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, टेक्निकली हमने इसको सॉल्व किया, तो टेक्निकली भी ये इक्वेशन साउंड है, पूरी सही है। और फोर्थ है कि n इंटीजर भी हो सकता है और क्या कहते हैं उसको, डेसिमल या उसमें भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। n कैन बी डेसिमल फॉर्म और इंटीजर फॉर्म। जैसे मान लीजिए 1.5 टू 2.5 सेकंड की बात करें तो इस इक्वेशन के लिए भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और 1 से 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैसेज करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।